नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। दोस्तों की सगाई की खुशी में पार्टी कर घर लौट रहे 3 युवक, सड़क हादसे का शिकार, एक की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। होटल के बाहर खड़ी ग्राहक की कार की कांच फोड़ी, कोतवाली में दिया आवेदन, शहर की दया मंदिर रोड की घटना। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला शांति समिति की बैठक, सभी समाज के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति। शहर के दया मंदिर रोड स्थित होटल में ठहरे एक ग्राहक की कार की कांच अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते होटल मैनेजर द्वारा शहर कोतवाली थाने पर ही आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। मंदसौर शहर के दया मंदिर रोड स्थित होटल मारुति में उज्जैन से शहर में आए व्यक्ति की गाड़ी के गत रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा कांच फोड़ने की घटना आई, जिसमें होटल की पार्किंग में खड़ी कार के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपसी विवाद में चले पथराव के बीच सड़क पर खड़ी कार भी पथराव का शिकार हो गई और कार का कांच फूट गया। गत रात्रि में एक समुदाय विशेष के लोगों के बीच आपसी विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा, जिससे दया मंदिर रोड स्थित होटल के बाहर खड़ी कार के भी पथराव की वजह से कांच फूट गए। इस मामले में होटल के मैनेजर द्वारा शहर कोतवाली थाने में आवेदन देकर गाड़ी के कांच फोड़ने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि पूर्व में शहर में वाहनों के कांच फोड़ने की कई घटना हो चुकी है, जिसको लेकर आज तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। तो वही होटल के बाहर खड़ी कार की कांच एक ही समुदाय के 2 गुटों में हुए विवाद के बाद पथराव में फूटना बताया जा रहा। हालांकि होटल मैनेजर द्वारा आवेदन दिया है कि अब पुलिस जांच के बाद ही पता पड़ सकेगा कि वाहन के कांच किसने फोड़े हैं। हाँ, सुनील राठौर सर। आपको तो बताया क्या कार के कांच वाच फोड़े? हाँ जी सर, मैं होटल मारुति पे नाइट में मैनेजर हूँ। यहाँ पे कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुबह से मारपीट और पत्थरबाजी की जा रही है, जिस वजह से हमारे कस्टमर है उज्जैन के अतुल ठाकुर जी, जिनकी कार है अल्टो, यहाँ पे पार्किंग में लगी हुई थी और आपसी रंजिश के कारण उनकी कार फोड़ दी गई है। ईट ग्लास से पड़ी इस पर, तो पूरा कांच फूट गया सर उसका। थाने में आवेदन वगैरह दिया? सर थाने में आवेदन भी दिया है, ये आवेदन है हमारे पास, अभी लेके आए हैं हम आवेदन वहाँ पर। शहर के मुक्तिधाम पर रात्रि के समय पूरी तरह से अंधेरा पसरा पड़ा रहता है। अगर कभी रात्रि के समय में किसी का अंतिम संस्कार करना होता है तो परिजनों को सहित शव यात्रा में आने वाली आमजद को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। मंदसौर शिवना नदी किनारे बना शहर का मुक्तिधाम में काफी समय से रात्रि के समय वहां लगी लाइट बंद होने के कारण अंधेरा पसरा पड़ा रहता है, जिससे रात्रि के समय में मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाली शव यात्रा में शामिल परिजनों और आमजनों को लाइट बंद होने से काफी परेशानियों के बीच अंधेरे में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। शहर के मुक्तिधाम पर पिछले कई वर्षों से वहां लगी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसको लेकर मुक्तिधाम के संचालन के लिए बनी समिति के पदाधिकारियों द्वारा नगरपालिका अधिकारी व विद्युत शाखा अधिकारी को कई बार शिकायत की गई, किंतु नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। तो वही रात्रि में वहां अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा लेकर आने वाले परिजन सहित आमजन को अंतिम संस्कार करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही हाल शहर के कई वार्ड सहित मुख्य बाजार का है, जहां विद्युत पोल पर लगी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, किंतु उनको सुधारने के लिए नगरपालिका के विद्युत शाखा के कर्मचारियों द्वारा समय ही नहीं है। स्ट्रीट लाइटें सब बंद पड़ी है। परसों रात कुमाऊं समाज का एक दाग हुआ था। उस समय लोगों के फ़ोन आए कि अंधेरा हो रहा है और लाइटें बंद है। निश्चित रूप से बारिश का समय है, नगर पालिका को सूचित भी किया है और आपने जो विषय उठाया निश्चित रूप से जनहित का विषय है। ऐसी अनेक लाइटें मंदसौर शहर की भी बंद है। देखने में आया है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनको अपन कंप्लेन करते हैं, वही वो लाइट ठीक करते हैं, जबकि इनके पास जो सिस्टम है, उनके दरोगाओं का ये होना चाहिए कि रात को हम निकले, जो शहर के मेन चौराहे हैं, ये शमशान घाट है या बगीचा है, इन सब क्षेत्रों की जो लाइटें बंद है, क्योंकि तो हम देखते हैं कि टर्न किए कि लाइट बंद है तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। तो नगर पालिका के कर्मचारियों को हमारे सीएमओ साहब से निवेदन है कि वो उनको टाइट करें और जो लाइटें अति आवश्यक है सबसे पहले उनको चालू करें। स्टाफ की कमी है तो स्टाफ की और नहीं भर्ती करें, क्योंकि हम जब भी जाते हैं या तो ये कहेंगे हमारे पास लाइट नहीं है या स्टाफ नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जनता को इस काम से मतलब नहीं, जनता को तो ये है कि उनका काम होना चाहिए। नगर पालिका को जल कर प्रकाश कर जनता देती है। तो इस कार्यक्रम में नगर पालिका के सीएमओ जी को तुरंत प्रभाव से जो जलकर हमारा जो विद्युत शाखा है
उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और चूँकि बारिश का समय है इसलिए दुर्घटनाओं के चांस रहते हैं, तो लाइट को चाक चौबंद व्यवस्था के लिए उन्हें मंदसौर को प्रथम स्थान देने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर आगामी दिनों में आने वाले बड़े त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिला शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। मंदसौर जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजाना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान आगामी दिनों में आने वाले पर्व जिसमें ईद उल जुहा, मोहर्रम, श्रावण माह, श्रावण सोमवार, शाही सवारी, रक्षाबंधन इत्यादि पर्वों पर की जाने वाली शांति व्यवस्था पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी समाजजनों से आग्रह किया कि आगामी सभी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ईद के दौरान नगरपालिका साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। समाजजन इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि खराब चीज खुले में न फेंके। नगरपालिका द्वारा निर्धारित स्थानों पर लगाए गए कचरा वाहन में डिस्पोजल किया जाए। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियमानुसार करें। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के दौरान नियमानुसार अनुमति लेकर ही कार्रवाई करें। ताजिए निकालने के दौरान समाजजन वॉलंटियर नियुक्ति करें जो कि हमेशा ताजिए के साथ रहे। नगरपालिका को निर्देश देते हुए कहा कि गायों के संबंध में शिकायत आती है तो उन गायों को आसपास की गौशाला में छोड़े जिससे गाय गौशाला में अच्छे से रह सके। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। बकरा बाजार में व्यवस्थाओं को शांतिपूर्वक चलाने के लिए वॉलंटियर लगाए गए हैं। इसके साथ ही वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। आगामी ईद है, नेक्स्ट मंथ हमारी मुहर्रम है, एंड देन हमारे रक्षाबंधन भी आएगी नेक्स्ट मंथ। तो ज़िले में शांतिपूर्ण मनाए जाते हैं सभी त्यौहार। उसी को लेके हमेशा शांति समिति से भी डिस्कशन होता है। ज़िले स्तर की आज शांति समिति की बैठक थी, थाने स्तर पर भी शांति समिति की बैठकें होती है। सभी जो मान्य नागरिक हैं उनसे डिस्कशन किया गया है कि कोई भी जो इनके इश्यूज़ हैं, कोई पॉइंट्स हैं, और हमारी तरफ से जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सभी त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्वक मनाए जाएंगे और अच्छे से पूरा होगा। आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया था जिसमें आगामी त्यौहार जैसे ईद उल जुहा हुआ और मुहर्रम और श्रावण मास के जो सावन सोमवार होते हैं उस संबंध में चर्चा की गई थी। जो व्यवस्थाएं होती हैं खासतौर से वेस्ट डिस्पोजल और ट्रैफिक का डाइवर्जन उसके संबंध में चर्चा की गई है और जो आयोजक गण हैं उनकी जो अपेक्षाएं रहती हैं उसके बारे में बातचीत की गई है। और पिछले वर्ष में जो एक्सपीरियंस रहा था उसमें क्या कमी पेशी रही थी मुहर्रम के आयोजन में, उस संबंध में भी बात की गई है। तो जो कमियाँ रही हैं उनको सुधारा जाएगा और शांतिपूर्वक त्योहारों का आयोजन कराएगा। मंदसौर जिले में पहले चरण में स्वीकृत 7 में से 3 स्कूल भवनों का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं बाकी 4 स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा। तो वहीं दूसरे चरण में भी 6 स्कूल चयनित होना है। मंदसौर जिले में स्वीकृत सीएम राइस में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल शहर का पहला सीएम राइस बनेगा। दूसरे चरण में शहर के एकमात्र स्कूल का चयन किया। इसके अलावा जिले के 5 स्कूलों का भी सीएम राइस के रूप में चयन हुआ। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल बैठक में सूचना मिली है, आदेश मिलते ही इस संबंध में काम करना शुरू कर देंगे। जानकारी के अनुसार पहले चरण के अंतर्गत जिले में 7 सीएम राइस स्कूल स्वीकृत हुए थे। इनमें से सांबाखेड़ा, गुर्जर, बरडिया और मल्हारगढ़ में सीएम राइस स्कूल के भवनों का काम पूरा हो गया, जबकि लदुना, चंदवासा, भानपुरा और गरुठ में सीएम राइस स्कूल के भवनों का निर्माण जारी है। इधर मंगलवार को सहायक संचालक विकासखंड शिक्षा अधिकारी आनंद डाबर ने गुर्जर बडिया स्थित सीएम राइस स्कूल का निरीक्षण किया। यहां संस्था प्राचार्य दिलीप सिंह डाबी ने सीएम राइस के विजन, मिशन एवं कार्य योजना की जानकारी दी। शिक्षा विभाग के अनुसार दूसरे चरण में शहर की महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमामी को शामिल किया। बीते कई दशकों से यह स्कूल गांधी चौराहे के समीप संचालित हो रहा। सीएम राइस स्कूल में चिन्हित होने के बाद अब स्कूल का स्थान परिवर्तन होना तय है, क्योंकि सीएम राइस की गाइडलाइन के मुताबिक खेल मैदान सहित अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। अधिकारियों का कहना है कि शासन द्वारा जहां भी स्थान का चयन किया जाएगा वहां आगामी प्रक्रिया की जाएगी। ये महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर के लिए गौरव की बात है। ये मंदसौर जिले में स्थित, जिले पर स्थित मुख्यालय पर महारानी लक्ष्मीबाई को सीएम राइस स्कूल प्रस्तावित किया गया है और बहुत ही शीघ्र इसका आदेश भी आने वाला है। नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही यहाँ की व्यवस्थाएं अपडेट कर ली गई है
जैसे ही ऊपर से निर्देश मिलते हैं तो प्रवेश, अभी बालिकाओं को प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन बालकों का प्रवेश भी अतिशीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये गौरव की बात है कि इस विद्यालय में 1052 बच्चियाँ पढ़ती हैं और इसके साथ साथ यहाँ के वातावरण को स्वरम्य बनाने के लिए सभी विषय शिक्षक भी यहाँ पे है और पर्याप्त स्टाफ हैं और शैक्षणिक व्यवस्था में निरंतर सुधार किया जा रहा है। वर्ष 2000 पूरे ज़िले में अभी 7 CM राज स्कूल होने जा रहे हैं, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी एक हैं। बड़े इसमें सभी संसाधन युक्त शैक्षणिक सामग्री संसाधन सभी जुटाए जाएंगे और बच्चों को इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। बाहर से आने वाले गरीब बच्चों को भी इसमें प्रवेश मिलेगा। आसपास के 8-10 किलोमीटर की परिधि का जो इसका एरिया है, इसके मापदंड है, उसमें बालक और बालिकाओं का को एजुकेशन होगा। मनासा के नीमच रोड स्थित सावन कुंड गांव के समीप गुरुवार देर रात को एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार एक 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार सभी युवक नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव सावन के रहने वाले थे, जो एक दोस्त की सगाई की खुशी में मनासा से पार्टी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 22 वर्षीय युवक कुशल पिता लक्ष्मी नारायण राठौर उम्र निवासी सावन की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल सावन गांव निवासी कुशल राठौर अंकित माली अपने एक और दोस्त रोहित माली सगाई होने की खुशी में पार्टी करने मनासा गए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान नीमच रोड पर तीनों दोस्तों की बाइक सवार किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से जा रही टक्कर मार दी, जिससे कुशल राठौर की मौत हो गई। वही घटना के बाद अंकित और रोहित गायब हो गए। वही हादसे की जानकारी मिलते ही मनासा के शासकीय चिकित्सालय पहुंचे। हादसे के बाद दोनों दोस्तों के गायब होने के बाद हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि दोनों हादसे के बाद गायब क्यों हुए, वे कहां हैं, क्या मौत संदिग्ध है। वही हंगामे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर परिजनों को शांत किया। नीमच बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हवाई पट्टी इलाके में गुरुवार देर रात 10 बजे के लगभग बस कंडक्टर ने सवारी को आगे बढ़ने को कहा तो उसने कंडक्टर को धारदार हथियार से घायल कर दिया। घायल कंडक्टर को इलाज के लिए नीमच जिला चिकित्सालय में भर्ती किया। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदा बस पर कंडक्टर का काम करने वाला राम सिंह सौंधिया निवासी गांव चीताखेड़ा गुरुवार को अपनी ड्यूटी खत्म कर एक बस जयश्री में सवार होकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान नीमच हवाई पट्टी के यहाँ एक यात्री बस में चढ़ा, जिसे राम सिंह ने आगे बढ़ने की कहा तो इससे वह भड़क गया और शराब के नशे में उस यात्री ने धारदार हथियार से राम सिंह को हमला कर दिया। सूचना पर बघाना पुलिस पहुंची व घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। नाकाबंदी तोड़कर भागने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुई कार से मंदसौर जिले की नाहरगढ़ पुलिस ने 23 पेटी शराब की जब्त। नाहरगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच जानकारी अनुसार मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने एक कार को रोकने की कोशिश की तो कार चालक तेज गति से वाहन भगा ले गया। पीछा कर उससे पकड़ा। इस दौरान कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार की तलाशी में 23 पेटी अवैध शराब मिली है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही। पुलिस ने बताया कि मुखबिर सूचना पर बिशनिया और डेगाव के बीच झलारा फंटा पर दबिश दी गई। इस दौरान रूपनी तरफ से हुंडई कार MP 14 CC को रोकने का प्रयास किया। चालक कार को तेज भगाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने पीछा किया। थोड़ा आगे जाकर कार का बैलेंस बिगड़ गया व रोड किनारे पेड़ से टकराकर कार पलटी खा गई। कार चालक कार में फंस गया, जिसे बाहर निकाला। पूछताछ में चालक ने अपना नाम जयपाल सिंह पिता जसवंत सिंह राजपूत उम्र 40 वर्षीय निवासी बाजखेड़ी थाना नाहरगढ़ का बताया। नाहरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करी है, क्या कार्रवाई करी है क्या है? थाना नाहरगढ़ पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक अवैध शराब से संबंधित हुंडई कार जाने वाली है। इस संबंध में झलारा फंटे पर नाकाबंदी करके गाड़ी को रोका गया और इससे लगभग 23 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 1,12,000 रुपए है और गाड़ी की कीमत लगभग 7 लाख रुपए के करीब है। इसमें वर्तमान में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ये आरोपी कहाँ का है, क्या है? आरोपी जो है बाजखेड़ी के हैं, जयपाल सिंह पिता जसवंत सिंह। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।